नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेट बजर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और जो सभी विद्यार्थी हैं वो अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे कोई सेंटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। जो आज का समय वो एग्ज़ाम का दौर चल रहा है, उसी के अंदर कोई केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहा है, चाहे कोई रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो चाहे कोई मान लीजिए कि स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और चाहे कोई हमारे पंजाब के अंदर मास्टर कैडर ईटीटी कैडर है और पीएस टेट की तैयारी करता है। अभी सी टेट के फॉर्म भी फिल हुए हैं, चाहे कोई सी टेट की तैयारी कर रहा है, चाहे कोई ईटीटी कैडर की तैयारी कर रहा है। इन सभी के लिए आज हमारा एक विषय है। जब भी कोई हम यूट्यूब पे सेशन लगाते हैं, चाहे पेड क्लास के अंदर पढ़ा रहे होते हैं, तो वहां पे एक कॉमन क्वेश्चन होता है सभी का, जो बार बार विद्यार्थियों के द्वारा एक सामान्य क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर जो पढ़ा हुआ है वो लंबे समय तक हम याद नहीं रख पाते, उसे कैसे याद रखें। तो उन सभी का एक क्वेश्चन था हमेशा से, उसी विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। और कोई शायर लिखता है कि ये लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, ये लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, ये लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, ये लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, और यही लोग तुम्हें जीना सिखाएंगे, और ऐसे लोग हमारी सफलता के लिए जरूरी है, और ऐसे लोग हमारी सफलता के लिए जरूरी है। जब कभी कहते हैं ना कि हमारे को फोन कॉल आता है कि आप कब से तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कब लगोगे, अभी तक पढ़ रहे हो, इतने सालों से तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी को नहीं पता होता कि हमारा फील्ड कौन सा है। जैसे अभी मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों के पास लगभग आज 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। केवीएस एनवीएस है, ईएमआरएस है, इसके अंदर भी बड़े लंबे समय के बाद में एक जो वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। तो जो घर वालों के पास जा कभी वो रिश्तेदारी से फोन आता है, जो हमारे रिश्तेदार फोन करते हैं ना, तो वो कहते हैं, जा कभी कभी गांव वाले भी मजाक उड़ाते हैं कि भाई तू कब की तैयारी कर रहा है, कब का पढ़ रहा है, तेरा सिलेक्शन कब होगा। तो उन सभी के लिए जो मैंने शेर बोला था कि दोस्तों कभी भी है अपना हौसला नहीं गिराना है, अपनी मंजिल है उस मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। निरंतर है विद्यार्थी जीवन का दूसरा नाम ही क्या है कि संघर्ष करना है हमें। जब तक हमारी मंजिल पे पहुंच नहीं जाते तो हमें लगातार चाहे कितनी भी मुश्किलें हमारे जीवन में क्यों ना हो, तो हमें हमारा जो एक मेन टीचर है वो प्राप्त करना है, हमने उस गोल तक पहुंचना है, तो हमें निरंतर लगातार है वो स्टडी करनी चाहिए। तो इसी विषय पे आज बात करने वाले हैं कि जो हम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद जब कोई नया टॉपिक करते हैं तो जो पहले से हमने पढ़ रखा है वो भूल जाते हैं। यह समस्या हर एक स्टूडेंट को आ रही है कि इसका क्या उपाय है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं एक खुद भी स्टूडेंट्स हूं, तो एक सबसे बढ़िया जो बात है ना कि जो चीज हमने पहले पढ़ी हुई है, जैसे देखिए इस विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद कैसे रखें, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। तो ऐसी कुछ हम जर्नल सी 2-4 बातें करेंगे सामान्य सी, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। और इसी से जुड़ी हुई बातें हैं। देखिए सबसे पहले हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए इस एग्जाम के लिए अगर बात करें कि हमारा जो एग्जाम है ये एग्जाम टीचिंग एग्जाम है। ओके, टीचिंग एग्जाम है, और इसके लिए हमारे पास सब्जेक्ट है, जो हम मान लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट सोशल साइंस है, सोशल साइंस है। और इसके अंदर हमारे पास तो जो सब्जेक्ट है ना, केवीएस एनवीएस की मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास अब एसएसटी के अंदर इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और पॉलिटी है। अगर मैं बात करूं तो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो अब उसको ईवीएस भी पढ़ना पड़ता है, साइंस भी करना पड़ता है और करंट अफेयर भी करने पड़ते हैं, और उसी के साथ साथ उसको स्टैटिक जीके भी करना पड़ता है। इन सभी के साथ साथ
उनको मैथ, रीजनिंग, आईसीटी, ये भी कुछ एग्जाम में ये भी सिलेबस होता है। और इतनी सब चीजों को याद कैसे रखा जा सकता है, और इनके लिए सबसे जरूरी क्या बात है, तो हम इसमें 2-4 बातें करेंगे। सबसे पहली बात है जो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि आज मान लो हमने एक टॉपिक पढ़ा है, वो टॉपिक था हमारे पास गुप्त काल, या मान लो मौर्य काल, या कोई भी हमने इतिहास का एक टॉपिक पढ़ा था। हमने ये 1857 का विद्रोह करा है। मान लीजिए कि 1857 की हमने क्रांति पढ़ी है, 1857 का विद्रोह पढ़ा है। इस विद्रोह का हमने आज किसी बुक से 30 पेज करे हैं, और कल जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे या इससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो एक बार क्या करना है, इस सारे का ओवरव्यू जरूर करना है। ओके, जैसे हम स्वतंत्रता संग्राम का 1885 से लेके 1947 का पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपने क्या करना है कि मेन बातें हैं जो उनको एक अलग से लिख लोगे कि 1885 में इसकी स्थापना है, और 1886 के अंदर इसका सेकंड अधिवेशन है, और इसके बाद में 1887 में इसका तृतीय जो अपने पास तृतीय अधिवेशन है, और 1907 इसको क्या होगा कि जो चीज हमारे को याद नहीं रहती, आप उसको क्या कीजिए कि टुकड़ों में तोड़ लीजिए। टुकड़ों में तोड़ने का क्या मतलब है कि इसके अंदर हम जितनी डेट्स हैं, जितने ईयर है, उनको 1 से 2 बार अलग अलग लिखेंगे। ओके, अलग अलग लिखने के बाद जो इनके ईयर के अंदर काम लिखे हुए हैं ना, उनको हम अलग से लिखेंगे कि 1885 के अंदर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापना होती है इसकी, प्रमोद चंद्र बनर्जी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, और डफरिन थे उस समय भारत के वायसराय थे। ऐसे अलग अलग कर लेंगे। इसी तरीके से कोई विद्यार्थी साइंस की तैयारी कर रहा है, साइंस का याद नहीं रहता, आप क्या कीजिए, सबसे सरल जो सरल उपाय है वो यही है कि आप चीजों को लिख के याद करना शुरू कीजिए। कैसे याद रहेगा, आप चीजों को लिखना शुरू कर दीजिए। ध्यान से सुनिए, लिखना कैसे है कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लीजिए कि आपको साइंस के अंदर किसी भी, मान लो एक टॉपिक है आपका विटामिन टॉपिक है, इसको कैसे याद करना है कि विटामिन के जो उपनाम दिए गए हैं इसे कैसे याद रखें, तो आप ऐसे कीजिए, इसको अपने पास एक हमेशा जो विद्यार्थी तैयारी करता है ना, उसके पास हर समय एक रफ कॉपी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आप उन चीजों के नोट्स बनाएं। ओके, सबसे पहला काम क्या करना है कि आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट, आप सबसे पहले जो पहला काम हमने करना है, जो हमारा फर्स्ट काम है, वो करना है कि हमने नोट्स बनाने हैं। नंबर 1, नोट्स कैसे होते हैं, हथियार वही विश्वसनीय होता है युद्ध में जो खुद ने तैयार किया हो। किसी के नोट्स के भरोसे कभी एग्जाम में मत चले जाना। नोट्स वही होंगे जो हमने हमारे हाथों से तैयार किए हैं। आपके हाथ से तैयार की गई चीज के बारे में आप सबसे बेहतर जानते हो, और किसी के नोट्स पे विश्वास मत करना। बहुत बार स्टूडेंट होते हैं, भैया तेरी कॉपी, इससे मैं ये उतार लूं, इससे मैं ये नोट कर लूं, आप मुझे ये सेंड कर दो, आप मुझे वो सेंड कर दो। कोई भी टॉपिक कर रहे हो, जब आप इसको नोट कर रहे हो ना, नोट कर रहे हो, नोट करने का मतलब क्या है कि अब हमारा जो माइंड है ना, आप एक बार इसको बुक से, जब कोई टीचर करवा रहा है तो आप एक टाइम क्या है इसको सुन रहे हो, ओके, और उसके बाद आप इसको देख रहे हो क्लास को, और फिर इसको लिख रहे हो। ये 3 बार काम हो गया। और फिर इसका क्या करना है, इसी टॉपिक का टीचर के करवाने के बाद एक बार इसको अपनी रफ कॉपी पे लिख के देखो। अपने पास, हर विद्यार्थी के पास हमेशा एक रफ कॉपी होनी चाहिए जितना लिखा। फिर क्या है कि हमने आज मान लो 2 टॉपिक है वो हिस्ट्री के पढ़े और एक टॉपिक पॉलिटी का पढ़े। इन तीनों टॉपिकों को आप रफ पेज पे लिखिए। ओके,
ये सबसे पहला काम नोट्स बनाने का है। इन नोट्स को आप बार 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 पढ़िए। ओके, तो सबसे जो मेन बात होती है, जो एक पंजाबी में कहावत है कि ये किताबें जितनी घसेंगी, जितनी घस जाएंगी, उतने ये रंग दिखाएंगी। तो आप अपने नोट्स को जितना बार 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 पढ़ेंगे और इनको पढ़ पढ़ के पूरा का पूरा, कहने का मतलब है कि कभी इस पे पेंसिल चला दिया, कभी इस पे हाईलाइटर चला दिया, जितना इनको घसा देंगे, जितना इनका रंग फीका पड़ेगा, उतना आपकी जिंदगी का रंग गुड़ा कर देंगी ये किताबें। और इसके बाद में जो मेन बात है सबसे, कि हमने चलो पहला काम कर लिया सर, नोट्स बना लिए, अब हमें याद नहीं रहता, इसे याद कैसे रखना है। आप सबसे पहले काम क्या करोगे कि आपने एक महीने के अंदर, इस एक माह के अंदर जितना भी काम किया है, जितना भी पढ़ा है, उस सारे का आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। कोई भी टॉपिक नया पढ़ने से पहले टीचर का तो चलो जिम्मेवारी है कि उसने सिलेबस करवाना ही करवाना है, वो आएगा अपना सिलेबस करवाएगा, अपना टॉपिक करवा के चला जाएगा। कुछ टीचर होते हैं जो नया टॉपिक करवाने से पहले एक ओवरव्यू देते हैं पहले वाले टॉपिक का, हमने वो ओवरव्यू जरूर लेना है। सेकंड नंबर पे जो विद्यार्थियों ने काम करना है वो क्या करना है कि हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था, जैसे कि हमने कल एक पार्लियामेंट टॉपिक किया था, तो इस पार्लियामेंट टॉपिक के बाद में हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट से पहले इस टॉपिक का हम एक ओवरव्यू जरूर लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट भी खत्म हो गया, अब हम पहले जो दो टॉपिक कर रखे हैं ना, तो नया जब भी पढ़ेंगे, हम जो भी न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, उससे पहले हम इन टॉपिक का एक ओवरव्यू जरूर लेंगे, एक हम ये करेंगे। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास रफ कॉपी है, उस पे हम इन चीजों को बार 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 लिखेंगे। विद्यार्थियों, रफ कॉपी सिर्फ मैथ करने के लिए नहीं होती, सिर्फ रीजनिंग करने के लिए नहीं होती। हमारे पास नया पढ़ने से, नया कुछ गेन करने से, इकट्ठा करने से ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है, वो होता है कि बार बार चीजों को रिवाइज करना। जितनी बार कोई भी टीचर आएगा, आपको कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, टीचर आएगा वो पढ़ा के चला जाएगा, वो याद नहीं करवा सकता। तो टीचर तो आपको आसान से आसान तरीका बता सकता है, इसको लंबे समय तक आप याद कैसे रख पाओगे। एक बार आप रिवीजन कर रहे हो, फिर आपने रिवीजन किया, अपनी बुक को बंद कर दो, फिर आपने क्या करना है कि एक रफ कॉपी पे लिख के देखिए, फिर उसको बार बार दोहराइए। आप खाना भी खा रहे हो ना, तो मान लो चाहे आप कहीं रास्ते में सफर में जा रहे हो, तो आप अपने मन में दोहराते रहते हो, हाँ भाई जो पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, स्टार्टिंग में लोकसभा की इतनी सीट थी, जो प्रथम लोकसभा चुनाव थे वो 499 सीट पे करवाए गए थे, कांग्रेस ने इसमें से 364 जीती थी। ये बार बार अपने को फ्री नहीं रखना है। तो उसके बाद में जब आप रफ पेज पे लिखते हो ना, तो फिर उस बुक में से देखते हो ना, तो फिर आपको पता चलता है कि क्या है। तो ये तो हो गया 3 नंबर। सबसे जो बढ़िया काम है 4 नंबर पे, अब हमने टॉपिक पढ़ा है, हमें कितना याद है और कितना भूल गया, ये टॉपिक हम कितना भूल चुके हैं और कितना हमें इस टॉपिक का याद है और कितना हम भूल चुके हैं, ये कैसे पता लगेगा। हमने क्या करना है, हमने इसके लगाने हैं पर्सन। जब हम इसके पर्सन लगाएंगे, एमसीक्यूज करेंगे, तो एमसीक्यू से हमें क्या पता लगेगा कि हमारे भाई इसमें से हमने 30 क्वेश्चन का क्विज लगाया है या सेशन लगाया है, इसमें से हमारे क्वेश्चन है जो सिर्फ कितने सही हुए हैं, 20 सही हुए हैं, बाकी के रॉन्ग हो गए। तो अब आप इस टॉपिक को दोबारा से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और फिर इसको एक बार अपनी रफ कॉपी पे लिख के देखिए। ओके, और उसके बाद में फिर अपने उस जहां पे आपने नोट्स बना रखे हैं उनके साथ मिला के देखिए, और फिर इसको एक बार फिर एमसीक्यू लगाइए। जो एसएसटी के विद्यार्थी हैं, इन सभी को सबसे ज्यादा जरूरी किया है वो पीवाईक्यू है। जितने ज्यादा आप पीवाईक्यू लगाओगे, जितने ज्यादा आप एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओगे, उतना ही आपकी तैयारी में निखार आएगा। दोस्तों, ये बात आप याद रखना। थ्योरी आपने कितनी भी पढ़ रखी है, ये मायने नहीं रखता।
थ्योरी आपने चाहे 10 किताबें पढ़ रखी है परंतु एमसीक्यू नहीं लगा रहे तो आपको पता नहीं, आपको क्वेश्चन टैकल करना ही नहीं आएगा कि एग्जामिनर किस लेवल के क्वेश्चन पूछता और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये पीवाईक्यू है ना, एक विश्वसनीय हथियार है जो हर विद्यार्थी है, और उसके बाद में सबसे एंड में मॉक टेस्ट। तो याद कैसे रखना है लंबे समय तक चीजों को, आपने जो पीछे पहले जो भी टॉपिक पढ़ा है, नया पढ़ने से पहले उस टॉपिक का एक बार हमें 5 से 7 मिनट ओवरव्यू जरूर लेना है। पहले मान लो हमने 10 मिनट पढ़ रखे, 10 टॉपिक का रखे हैं, तो 5-5 मिनट हर टॉपिक को देंगे तो 1 घंटा हर रोज उनका रिवीजन करना है। बार 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 अभ्यास करते रहना है उस चीज का। अभ्यास करने के साथ ही वो चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सबसे अच्छा उपाय है कि आप जब उनको बार बार देख रहे हो ना, तो वो अपने को अपने आप ही याद हो जाती है। तो जब ये छोटी छोटी घटनाएं हैं जिनसे ये याद होना शुरू होता है, तो ये हमारा आज का जो विषय था, इसी विषय पे हम बात कर रहे थे कि इनको याद कैसे रखें। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, ये अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो अपने बाकी जितने भी साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप जरूर उसके रिलेटेड मैसेज करिएगा। 1 दिसंबर से हमारा एसएसटी मास्टर कैडर का न्यू बैच शुरू हुआ है, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, और 4:30 बजे हर रोज पीवाईक्यू हमारा सेशन होता है, जिसके अंदर हम केवीएस, एनवीएस और जितने भी अपने स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, जिसके अंदर संविधान के जो पहले से आए हुए क्वेश्चन है उन पे हम चर्चा करते हैं। 30% हर रोज क्लास में किए जाते हैं। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों कि हमारे पास मास्टर कैडर पंजाबी का बैच है, पीएस टेट 1 और 2 का बैच नया शुरू हुआ है, ईटीटी कैडर का है, और मास्टर कैडर एसएसटी का 1 दिसंबर से शुरू किया है। और हमारे साथ आप टेट बजर एकेडमी के साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, आप इसको स्कैन करके। ओके, देन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए आप अपना नेम लिखिए, सिटी लिखिए, कोर्स लिखिए और जेंडर मेंशन कीजिए, आपको फ्री व्हाट्सएप का ग्रुप का हिस्सा बना दिया जाएगा। ओके, और ये वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ शेयर करना, धन्यवाद, लाइक करना। ओके, चलो जी।